Hello students, in our previous video we have learned about the basic definition of sets, representation of sets in set builder form and roster form. I have also received some queries about the set builder form. So today we understand the concept of set builder form in detail. Let's start set builder form. Here I have some questions. So we discuss these questions in detail. In first, we change all questions are given in roster form and we have to convert these in set builder form. Question number first is 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the common property of these all objects? We check that these all numbers are natural number. क्लियरली आप देख सकते हैं सारे ही नेचुरल नंबर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. तो वी राइट इट एज, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है, एक्स लिखेंगे, एक्स के बाद सच दैट का साइन एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन. बट अगर हम खाली कैपिटल एन लिखते हैं तो फिर ये क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं. बट यहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं वो खाली कहाँ तक हैं, 6 तक है. ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल जो नंबर होता है इट मीन्स फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है स्मॉलेस्ट, दैट इज 1. तो we bounded it as x belongs to natural number and x is less than equals to 6. It means x एक natural number है जो 6 और 6 से छोटा है. You can also write it as x is less than 7. तो उस केस में भी यही एलिमेंट्स आएंगे. सेट बिल्डर फॉर्म के लिखने के तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं. आप नॉर्मली एक लाइन ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, x such that x is a natural number which is less than or equals to 6 in theory. वो भी सही माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. b is equals to 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5 and so on. We can also write this one is 1 upon 1. हम इस 1 को 1 upon 1 भी लिख सकते हैं. तो अगर हम गौर से देखें तो हर एलिमेंट का जो न्यूमरेटर है, एक तो हर एलिमेंट को आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं. 1 is also written as 1 upon n, all are rational number. हर एलिमेंट का जो न्यूमरेटर है दैट इज फिक्स 1. बट अगर आप इसके डिनोमिनेटर की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी चेक करें तो क्या दिखाई देगा आपको. इन फर्स्ट नंबर इट इज 1, इन सेकेंड नंबर इट इज 2, इन थर्ड नंबर इज 3, फोर्थ इज 4 एंड देन इन फिफ्थ इज 5 एंड सो ऑन. तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज x is equals to x is equals to 1 upon n. एंड व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ दिस n? दिस n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर है. तो आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से उसका एक फॉर्मूला टाइप का बनाना है, एक डेफिनेशन आपको लिखनी है. ये सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. c is equals to 0, 3, 6, 9, 12. अगर आप गौर से देखेंगे दीज ऑल नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के मल्टीपल्स हैं. बट एक चीज है, मैंने यहाँ पर जो एक हाईलाइट करा हुआ है यही इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है जो आपको नेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है. आप कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं. वी कैन राइट 0 एज 3 into 0, नेक्स्ट 3 is 3 into 1, 6 3 into 2, 9 3 into 3 and 12 3 into 4 and so on. It means आपको कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देनी शुरू हो गई. तो आप लिख सकते हैं x such that x is equals to 3n. और what about n? 0 1 2 3 4. It means this is whole number. तो we can write it as x is equals to 3n such that n belongs to whole number. बट अगर ये 3 से स्टार्ट होता, 3 की टेबल होती, तो उस केस में आपको फिर होल नंबर की जगह क्या लिखना सही रहता, नेचुरल नंबर. तो इस तरीके से 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल भी हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए. d इज इक्वल्स टू 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड बस ये फिक्स है आपका, इसके आगे नहीं है. तो ये अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आप बोल सकते हैं सर दीज ऑल आर नेचुरल नंबर. ये सारे के सारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है. और जो नेचुरल नंबर है वो आपके 10 से इक्वल और उससे ग्रेटर है और 15 और 15 से क्या है, लेस है. तो बिल्कुल हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. 10 is less than or equals to x is less than or equals to 15. नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो एक सिंगल एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है 0. अब अगर मैं इसकी बात करूं कि मुझे इसको लेकर आना है तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका सॉल्यूशन 0 हो. तो मैंने भी यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, x such that x square plus 1 is equals to 1. आप कोई और भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है वो क्या है, 0. यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सारी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में 1, 4, 9, 16 और 100. अगर आप गौर से देखेंगे दीज नंबर्स ऑल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स. ये सारे के सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर है. वी कैन राइट 1 as 1 square, 4 as 2 square, 9 as 3 square, 16 as
4 स्क्वायर एंड 100 एज 10 स्क्वायर। तो यही जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल्स टू x एज दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। और n के बारे में वही कॉमन चीज क्या है, नेचुरल नंबर है, बट इस बार ये केवल 10 तक है, तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट में देखा हमने 5, 25, 125, 625, हमने इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज चेक करी तो क्या दिखाई दिया आपको, ये 5 रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 5 स्क्वायर, ये 5 क्यूब एंड दिस इज 1 इज 5 रेज टू द पावर 4। तो अगेन आपको कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देनी शुरू हो गई, x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर n एंड व्हाट अबाउट n, नेचुरल नंबर है एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी अगर आपको पकड़ में आ जाती है तो आपको सेटबुलर फॉर्म लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। एक और हमने क्वेश्चन लिया है h इज इक्वल्स टू एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है इस टाइप का, 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 ऑल आर रेशनल नंबर्स इन न्यूमरेटर 1, 2, 3, 4 यानी नेचुरल नंबर है, एंड इन डिनोमिनेटर एवरी डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो ठीक है, हमने इसको लिखा x इज इक्वल्स टू n/n+1 और ये रेस्ट्रिक्शन है n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आप और भी एग्जांपल लेकर सेट बिल्डर फॉर्म के दे सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताऊं ये चेक करने के लिए कि जो आपने फॉर्म बनाई है वो सही है या गलत है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म तो आसानी से आती है, अगर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म आपने कन्वर्ट करी और वो क्वेश्चन से मैच कर रही है तो इट मींस जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है वो सही है। सेट बिल्डर फॉर्म एक से ज्यादा हो सकती है तो इसलिए इसमें ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। बाकी कुछ क्वेरीज अगर आपकी होंगी आप मुझे सेंड करेंगे तो डेफिनेटली मैं उसको वीडियोज में या पर्सनली भी आपको उसको क्वेरी को सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके टाइप्स की। नाउ वी लर्न अबाउट सम टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर 1 नेम से क्लियर है, दिस इज एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? इफ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। इसको लिखने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप खाली ब्रेसेस छोड़ सकते हैं, खाली ब्रैकेट छोड़ सकते हैं। इसको फाई कहा जाता है, ये भी सिंबल यूज होता है हमारा। नल सेट कहा जाता है, वॉइड सेट कहा जाता है। ध्यान रखना अगर आप ब्रैकेट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से क्लियर है, द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, n इज इक्वल्स टू 1। फाइनाइट सेट, ये भी थोड़ा नाम से डेफिनेशन क्लियर है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स आर फाइनाइट, इफ सेट्स कंटेन फाइनाइट एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, सेट कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स। बेसिक डेफिनेशन है, इन फर्दर हायर स्टडीज में थोड़ा डिटेल में और आती हैं। इक्वल सेट्स, पेयर्स, इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, अगर दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स से डिनोट करेंगे उनको a इक्वल्स टू b की तरह, तो देन सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट्स। कहीं कहीं आपको इक्विवेलेंट सेट्स का नाम भी मिलेगा। इक्विवेलेंट सेट्स के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, वो एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट, बट उनकी काउंटिंग सेम होगी। उस केस में आप इसको सिंबल का ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सेट्स। बुक में हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बुक से किस तरह से हाईलाइट करा जाएगा वो भी आपको डेमो देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपने हायर क्लासेस में उसको हाईलाइट करने का तरीका सीख सकें और उसको अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ सके। तो यहां पर मैंने कुछ डेफिनेशन को हाईलाइट करा हुआ है। इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स की बुक का यूज कर सकते हैं। आपको दिखाई भी दे रही है, फर्स्ट अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट। नीचे सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरह से अपनी बुक में अगर हाईलाइट करेंगे, जैसे बुक इजीली आपको अवेलेबल होगी, तो आपको रिवीजन के टाइम पर ये काफी यूजफुल होगा। नीचे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उनके डेफिनेशन दे रखी है, उनके बारे में बोला हुआ है, लिखने का तरीका दे रखा है। उसके अलावा एक और चीज यहां पर आ रही है, क्या ऑल फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। जरूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। उनको लिखने का तरीका क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका रीजन भी दे रखा है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। आप रियल नंबर के सेट को इस फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीजन भी बिकॉज एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि उसमें कोई पैटर्न नहीं होता। आप कोई भी नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर का जरूरी नहीं कि कोई पैटर्न बनकर आए। हम लोग रोस्टर फॉर्म में उन्हीं नंबर्स को लिख सकते हैं जिनमें कोई डेफिनेटली क्या होगा, कोई पैटर्न होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको नीचे इक्वल सेट्स का दिखा रखा है। मैंने इन सब की एक पीडीएफ फाइल आपको भेज रखी है, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो आपको ध्यान से इन सारी चीजों को देखना है। और ये कुछ एक्सरसाइज फिर हमारी 1.2 है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, आपको नल सेट का एग्जाम्पल देना है, आपको पढ़ना है। अगर आपके सेट में कोई एलिमेंट आता है तो वो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, और अगर नहीं आता है तो वो नल सेट का एग्जाम्पल होगा। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, बीच में एंड का साइन लगा हुआ है, यानी कि वी हैव टू फाइंड अ नंबर विच इज लेस देन 5 एंड एज वेल एज विच इज ग्रेटर देन 7, यानी कि एक ऐसा नंबर, तो वी डू नॉट हैव एनी नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड एज वेल एज ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और साथ के साथ क्या हो, 7 से बड़ा हो। तो इट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आएगा, तो इस सेट क्या बनकर आ गया, एक आपका नल सेट। ओके, नीचे कुछ आपको फॉर्म को दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ठीक है, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर की बात करें तो इसमें फिक्स होते हैं, 12 ही एलिमेंट्स होते हैं, तो ये फाइनाइट होगा। नेक्स्ट वन की बात करेगा, डैश जस्ट लगा हुआ, इट मीन्स वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट अगर बीच में डैश और लास्ट में एलिमेंट है तो इट मीन्स वहाँ तक रुका हुआ है। तो ये मैं आपके डिस्कशन के लिए ही छोड़ूंगा, आप इन्हें खुद देखें और ध्यान से चेक करें कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, नीचे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ भी आपको दे रखा है। जितना ज़्यादा आप खुद से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा। आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखें, इसके कुछ डिफरेंट आपको बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, कुछ आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी केवल हम लोग 2 ही एक्सरसाइज की बात करें, धीरे धीरे काम करेंगे, समझ कर करेंगे, इन फ्यूचर आपके लिए आसान रहेगा। डेली का वर्क करिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, एक ही रजिस्टर में आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। जो रजिस्टर आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें अपना काम कर लीजिएगा। मैं टाइमली आपसे आपका आपका वर्क आप इसको करके रखिएगा, इसके आप बाद में मैं अपने एक फॉर्म से आपका अपना वर्क अपने पास सबमिट करवा लूँगा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।